जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 शेयर के बारे में जो लगभग 30-32 रुपए से सस्ते हैं और वो लगभग 50 रुपए से या 45 रुपए से या 60 रुपए से गिरकर आज इस लेवल पर आ चुके हैं। अच्छे हैं या ख़राब हैं? सबसे पहले कि अगर कोई शेयर गिर जाता है, क्या वो ख़राब हो जाता है? तो ये कहवाना बिल्कुल गलत होगा। क्या बिल्कुल सही है कि अगर कोई शेयर लगातार गिर रहा है? तो हाँ, ये भी सही होता है कि अगर कोई शेयर लगातार ही गिरता जा रहा है, उसके अंदर रिकवरी भी नहीं हो रही है। देखिए, रिकवरी होने का कोई फ़िक्स टाइम नहीं है। रिकवरी 5 साल के बाद भी हो सकती है, 2 साल के बाद हो सकती है। कोई शेयर एक मानिए उसके अंदर कुछ उम्मीद थी, कुछ अच्छा हो रहा था या फिर 2 साल तक कुछ अच्छा नहीं हुआ। लेकिन ये कैसे आप अनुमान लगाओगे कि किसी कंपनी के अंदर अच्छा तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन उसका बिज़नेस बड़ा बढ़िया है। अगर आपको ये मालूम हो जाए कि कंपनी का बिज़नेस बड़ा ही शानदार है, तो फिर उसके अंदर हो सकता है कि प्रॉफ़िट गिरता चला जाए। प्रॉफ़िट गिरेगा, रेवेन्यू के अंदर गिरावट होगी, तो शेयर के अंदर नॉर्मली गिरावट हो ही जाती है क्योंकि ज़्यादातर लोग उन्हीं उसी सारी चीज़ों को देखकर किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, क्या बर्बाद कंपनी है? देखिए, अगर आप 52 वीक हाई देखेंगे या 1 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे, तो आप कहेंगे ये तो बर्बाद ही कंपनी है, लगातार नीचे गिर रही है। ऐसा नहीं होता है। देखिए, शेयर मार्केट के अंदर एक शेयर के अंदर गिरावट नहीं हो रही है, न जाने कितने सारे शेयर्स के अंदर गिरावट हो रही है। किसी के अंदर ज़्यादा है, किसी के अंदर कम है, लेकिन तेज़ी भी उसी हिसाब से बनी थी अलग-अलग शेयर्स के अंदर, किसी में ज़्यादा, किसी में कम। तो आप ये भी देखिए कि ये शेयर 14 रुपए का था, 14 रुपए से सीधा-सीधा कितनी छलांग मारता है, ये देखिए। 59 रुपए तक मार देता है या फिर हाई देख लीजिए इसका 62 रुपए तक। 62 रुपए से गिर के सीधा 32 रुपए के आसपास आ जाता है। तो क्या 32 रुपए के आसपास सही है या पहले जो भागा वो गलत भागा ज़्यादा? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप चाहो तो अनुमान लगा सकते हो, लगाना भी चाहिए। और मिला के अगर किसी शेयर के अंदर ज़बरदस्त गिरावट हो जाती है, तो मेरा अनुमान तो यही रहता है कि वहाँ पर एक अपॉर्च्युनिटी मिलती है। लेकिन ये नहीं कि फिक्स यहाँ से नहीं गिर सकता है या ऊपर से नहीं गिर सकता। देखिए, गिर के ही आया है, 62 से 32 आ गया, आने वाले टाइम में अगर 25 पहुँच जाए, नीचे की साइड में 20 रुपए पहुँच जाए, 19 रुपए पहुँच जाए, तब भी आप कहेंगे कि क्यों गिरावट हो गई? देखिए, गिरावट होती है स्टॉक मार्केट के अंदर, इसको मान लीजिए। बस ये गिरावट का फ़ायदा ले सकते हो। जैसे कि किसी ने 60 पे खरीदा, 40 पे खरीदा, 30 पे खरीदा और थोड़ा नीचे गया 15 या 20 पे भी खरीद लिया। चुपचाप बैठ गया, खरीद के 4 किस्त लगाई, हट गया। आने वाले टाइम में 60 रुपए पहुँच गया, बन गया पैसा। ये होता है गिरावट से पैसा कमाने का तरीका, यू शेप जिसको बोलते हैं। जी, कब बनता है यू शेप? देखिए, अलग-अलग टाइम रहता है। अभी तो फिलहाल देखिए बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है स्टॉक मार्केट के अंदर, लेकिन ज़्यादातर जो कंपनियाँ भागी हैं, अभी सरकारी कंपनियाँ खासकर, उनके अंदर बड़ी गिरावट थी, उसके बाद अच्छी तेज़ी बनी। तो चाहो तो जीवन स्मॉल फाइनेंस पर आप फोकस कर सकते हो। 32 रुपए का भाव है, तो याद रखें इसके फंडामेंटल को आप देख लीजिए पहले। शेयर के गिरने से कोई कंपनी खराब नहीं हो जाती है, पहले तो दिमाग में ये रखिए। ज़्यादातर आप ऐसे ही मान लेते हैं कि कोई कंपनी गिर गई वो खराब होगी, नहीं, ये गलत है। तो दोस्तों, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो देखिए 6 हजार करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। कितना? 6 हजार करोड़ का मार्केट कैप है, छोटी ही कंपनी है, गिर गया और अट्रैक्टिव यहाँ पर हो गया। चलिए, कुछ गिरावटें जो होती हैं वो इस वजह से भी होती हैं क्योंकि प्रॉफिट के अंदर कमी है, लेकिन प्रॉफिट घटता बढ़ता रहता है। कभी कभी तो 3 क्वार्टर तक अच्छा रिजल्ट आता है, उसके 3 क्वार्टर तक गिरता चला जाता है, उसके बाद पिछले 6 क्वार्टर में इतना अच्छा नहीं आता जितना कि 1 क्वार्टर के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो क्वार्टरली रिजल्ट देखने के बाद, गिरावट देखने के बाद ऐसा अनुमान बिल्कुल मत लगा लीजिएगा कि मेरी कंपनी बर्बाद हो गई। चलिए, तो अगर सितंबर क्वार्टर की बात करते हैं तो 1 साल पहले 1391 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 1400 करोड़ का, 1500 करोड़ का, उसके बाद 1577 करोड़ का, उसके बाद 1613 करोड़ का। देखिए, लगातार इस शेयर के अंदर रेवेन्यू के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। तो रेवेन्यू के अंदर अगर तेजी मिल रही है तो खराब हो गया क्या? और भी चीज़ें देखी जाती हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ इसी चीज़ को हम देखते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ों को हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। सारी चीज़ें देखने के बाद फिर हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, प्रॉफिट के अंदर यहाँ पर हाँ गिरावट हुई है। प्रॉफिट के अंदर गिरावट का कारण एक ये भी है कि ग्रॉस एनपीए के अंदर थोड़ा-सा यहाँ पर नेट एनपीए के अंदर तेज़ी बनी है। ग्रॉस एनपीए स्टेबल है, लेकिन थोड़ा-सा स्टेबल लेना भी थोड़ा-सा गलत रहता है, कम होता तो अच्छी बात थी। नेट प्रॉफिट के अंदर 233 करोड़ हो गया प्रॉफिट, उससे पहले 301 था, 330 करोड़ था, उससे पहले भी 328 करोड़ था। तो 300 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट अगर आता, भले ही कि वो 305 होता, 306 होता, तो कोई दिक्कत नहीं थी।
वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो 330 करोड़ से अगर इस कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा आता तो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ग्रॉस एनपीए कितना है 2.52%, नेट एनपीए कितना है 0.56%। बीच में कभी आप अगर देखें तो घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है कि पहले देखिए कभी कितना होता था इस कंपनी का ग्रॉस एनपीए 11.80% का, नेट एनपीए 3.29% का। आज की डेट में अच्छा सुधार ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर भी शेयर नीचे गिरा हुआ है। तो यहाँ पर रिकमेंडेशन किसी की भी नहीं है कि आपको खरीदना है क्या नहीं खरीदना। पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट मैंने बता दिए हैं। लेकिन अगर किसी को ये लगता है कि गिरकर ये कंपनी बिल्कुल बेकार हो गई है तो वो तो मुझे नहीं लगती है। फिलहाल आप एक बार अपनी जरूर रिसर्च कर लीजिएगा अगर आपके पास शेयर है या खरीदने का आप प्लान बना रहे हैं। चलिए दोस्तों, अगला शेयर यहाँ पर होगा इन्फीबीम एवेन्यूज़ लिमिटेड। 25 रुपये का शेयर है। सबसे पहले इसको 20 रुपये पे कवर किया था। 20 रुपये से अच्छा खासा है, 42 रुपये के आसपास गया, ठीक है। अच्छा पैसा। देखिए यहाँ पर मैं टारगेट वगैरह ऐसा कुछ नहीं देता हूँ किसी भी कंपनी के, ठीक है। कंपनी के फंडामेंटल मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। कंपनी की जो मजबूती रहती है, निगेटिव पॉजिटिव पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक व्यू अपना रख देता हूँ। आपको डिसाइड अपने से ही करना है किसी शेयर को। काम करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। पहला क्या है कि आप 40 पे फंस गए, हो सकता है 35 पे फंस गए हो। जहाँ कहीं पर भी आज छोटा शेयर और मजबूत आपको कंपनी दिखाई दे रही है, फंस जाते हैं लोग, ठीक है। लेकिन उसको निकलना आना चाहिए। निकलने के लिए क्या कहीं से कुछ दूसरी जगह जाना पड़ेगा? नहीं, निकलने के लिए आपका पैसा ही आपके काम आने वाला है। 40 इधर लिखेंगे, 40 इधर लिखिए, ठीक है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खरीदिए। कितना जाएगा? 15 रुपये। 15 रुपये से फिर 40 आ गया, पैसा आपका बन गया। पैसा आपका बन गया जी। अब तो 25 आ गया। अब क्या हम ऐसा बना लें? देखिए जिन्होंने नहीं खरीदा है वो कर सकते हैं। देखिए यही तो एक बड़ा खेल होता है कि जब सारे लोग किसी शेयर के अंदर फंस जाएं, शायद आपके लिए वहां पर अपॉर्चुनिटी बन जाए। आप देखिए, मैं आपसे बोलता हूँ कि यू शेप बड़ा शानदार बना था किसके अंदर? इन्फीबीम से ही इन्फोसिस का नाम याद आ रहा मुझे। चलिए सबसे पहले इन्फोसिस को देखते हैं, हम इस शेयर को बाद में देखेंगे। दोस्तों, बात काम की हो और जिससे पैसा बन सके तो उसको बार बार रिपीट करना चाहिए। अगर कोई भी ऐसी चीज़ है कि जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और लोगों का फ़ायदा हो सकता है, उस काम को बार बार कीजिए। अगर किसी भी काम से लोगों का फ़ायदा हो रहा है उसको बार बार कीजिए, ठीक है। उसको बार बार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। काम कीजिए। अगर आप दूसरों की मदद कर रहे हैं, मदद करने से दूसरों का फ़ायदा होता है, तो उसको बार बार कीजिए। देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर साइकोलॉजी का ही चेंज करना होता है। किसी के लिए कुछ समय खराब हो सकता है, किसी के लिए कुछ समय अच्छा हो सकता है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इस शेयर को यू शेप में आप देखिए। इस शेयर को सबसे पहले देखिए कितने का भाव होता था। यहाँ पर आप मानिए कि यहाँ पर फंस गए हैं 1900 रुपये के आसपास। एक ये है कि 1900 रुपये में आप फंस गए, रोना शुरू कर दिया। एक ये है कि मैं 1900 पे खरीदूंगा और एक खेल खेलता हूँ मैं मार्केट के साथ। मैं टॉप पर ही खरीदता हूँ और मैं निकल के दिखाऊंगा। मैं टॉप पर खरीदता हूँ और मैं निकल के दिखाऊंगा और देखता हूँ स्टॉक मार्केट मुझसे कैसे ऊपर निकल जाता है। हड्डी तोड़ के रख दूंगा स्टॉक मार्केट की। पैसा सिर्फ 40 ही हजार है। नहीं करता किसी और कंपनी के अंदर। देखता हूँ त्यागी टेंटिव्स के यू शेप के अंदर कितना ताकत है। कितने पे खरीदा? 1900 पे। कुछ माल कितने पे खरीदा? 1800 पे। कुछ माल कितने पे खरीदा? 1600 पे। कुछ माल कितने पे खरीदा? नीचे 1500, 1400, 1300। और 1300 रुपये से नीचे मार के जंप कितना आ जाता है? 1252 मारता है। और फिर कितना ऊपर खड़ा हो जाता है? देखिए ऊपर सीधा सीधा, ये देखिए टॉप पर देखिए, हाई देख लीजिए, उससे समझ में आ जाएगा कितना। 1991, 2000 मार देता है, ठीक है। जहां से गिरा था वहीं तक खरीदा, हर लेवल पे थोड़ा थोड़ा खरीदा, बन गया पैसा। जी मैंने तो 1900 पे खरीदा था। एक बार में नहीं खरीदारी करनी आती, ये खरीदने का तरीका नहीं है। जी मैं तो एक ही बार में खरीद लेता हूँ। तो भाई हो सकता है आपका कोई और दूसरा गुरु हो और आप तेज हो। देखिए कुछ भी काम कर रहे हैं वो खुद से एनालाइज कीजिए, सही है क्या गलत है। मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरी बात से 100% अग्री हो जाइए, हुई और होना भी नहीं चाहिए। इसमें भी आप कमी निकालिए, तब तो मजेदार वाली बात है। इसमें कमी निकालिए कि हम नीचे नीचे गिरकर ये शेयर खत्म हो जाता तो क्या, ठीक है। तो उसका जवाब यही है कि मजबूत कंपनी है। और दूसरी बात, हम सारा पैसा तो नहीं लगा रहे हैं जी। 50,000 तो सारा ही था। 50,000 सारा था आपके पास, एक कंपनी के अंदर लगाया आपने, ठीक है। लेकिन मजबूत कंपनी थी ना इन्फोसिस। कैसे आपको पता चला कि खत्म होने वाली है? ये खत्म हो जाए तो का कोई जवाब नहीं है। आप रिस्की सेक्टर के अंदर आए हैं, तो का कुछ नहीं पता कि हम भी कल खत्म हो सकते हैं। नहीं हो सकता हमारी सांस कल बंद हो जाए, नहीं पता नहीं भाई, कुछ नहीं पता किसी का।
ठीक है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है। होने के लिए सबसे बड़ा रिस्क तो यही रहता है कि एक इंसान अपने बच्चे को पाल के बड़ा करता है और वही बच्चा और उसकी पत्नी उसको घर में बैठने तक नहीं देते, उसको खाना नहीं मिलता बुढ़ापे में। न जाने कितने सारे लोग हैं बुढ़ापे में काम कर रहे हैं, उन्होंने बच्चों को अपने पाल के बड़ा किया, पूरी ज़िंदगी लगा दी, कुछ नहीं हासिल हुआ। इससे बड़ा क्या रिस्क हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता है। इससे बड़ा कोई रिस्क नहीं हो सकता है कि बच्चे को पढ़ाई करवाई, ग्रेजुएशन कराई और जैसे ही उसकी नौकरी लगी, उसने अपने पिताजी को 1 रुपया नहीं दिया। ये तो सबसे बड़ा रिस्क है मेरे भाई। उससे बड़ा क्या रिस्क हो सकता है? स्टॉक मार्केट में रिस्क की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आप रिस्क को कम कर सकते हैं अच्छी कंपनियों के अंदर काम कर करके। समझ बात आ रही है? चलिए, तो समझ बात आ गई आपकी। तो अगर बात करते हैं इन्फीबीम एवेन्यूज़ की, तो देखिए 787 करोड़ का रेवेन्यू सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का आया। उसके बाद 912 करोड़ का, उसके बाद 727 करोड़ का, 745 करोड़ का, उसके बाद 1017 करोड़ का। ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखने की कोशिश करते हैं तो देखिए कितना बढ़ रहा है, 70 करोड़, उसके बाद 67 करोड़, पीछे 65 करोड़, 69 करोड़, 78 करोड़। ठीक है। लगातार यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ता नजर आ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन्फीबीम एवेन्यूज़ के अंदर देखिए 41 करोड़, 41, 49, 69, 47 हो गया, थोड़ा सा बढ़ता है यहाँ पर तो अच्छी बात थी। हो सकता है आगे बढ़ जाए। कंपनी के अंदर फ्लक्चुएशन देखने को मिलता रहता है, उठक पटक चलती रहती है। जैसे यहाँ पर 38 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 25 का हुआ, 41 का हुआ, 25 से 41 हो गया, तो चलता रहता है। एक ख़त्म नहीं की जा सकती इस तरीके से कि कंपनी ख़त्म हो गई है। चलिए, यहाँ पर अगर देखते हैं कि रिजर्व्स देखिए कितना है, 3,324 करोड़ का। मार्केट कैप छोटा ही है कंपनी का, आप यहाँ पर देख सकते हैं, छोटी कंपनी है। लगभग अगर देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर मार्केट कैप, यहाँ पर देख लीजिए 7,163 करोड़ का। कितना? 7,163 करोड़। छोटी कंपनी है, चाहो तो इस पर ध्यान लगा सकते हो। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं अगले शेयर की, तो ट्राइडेंट है, 31 रुपये का भाव है। पहले इस शेयर को कवर किया था 25 रुपये के आसपास। कवर करने का मतलब है कि आपको जानकारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि हाँ, आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म सस्ता शेयर है, कुछ पैसा अगर लगाओगे तो बन सकता है। 25-26 पे कवर किया, ऊपर की साइड में बामन मार दिया, फिर नीचे की तरफ गिर गया, फिर दोबारा से अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल सकती है। ऐसा नहीं कि कंपनी खत्म हो रही है। मार्केट कैप भी देख लीजिए, 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है। तो कंपनी का प्रॉफिट भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही बढ़ रहा है। चलिए देख लेते हैं एक बार। अगर बात करते हैं ट्राइडेंट की, 1,798 करोड़ का सेल्स था, उसके बाद 1,835, 1,600, 1,700 करोड़, उसके बाद 1,713 करोड़। लगातार इस कंपनी की सेल्स बढ़ती जा रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का 240 करोड़, 263 करोड़, 205 करोड़, 225 करोड़, 226 करोड़। इसके अलावा देखेंगे नेट प्रॉफिट का, अगर देखने की कोशिश करते हैं, कंपनी का 90 करोड़ था, उसके बाद 109 करोड़, 59 करोड़, 74 करोड़। लेकिन इन 2 क्वार्टर से परफॉर्मेंस अच्छी बोल सकते हैं जी। शेयर तो नीचे गिर रहा, त्यागी टेंडेप्स आप बोल रहे हैं। देखिए, सोचने का तरीका है, गिरता क्यों है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। फिलहाल ख़त्म कुछ नहीं है यहाँ पर, कुछ ऐसा नहीं कि निगेटिव यहाँ पर शो कर रहा है। आप देखिए, मैं आपको पूरे साल का दिखाऊंगा, आप मुझे किसी भी साल के अंदर ये बताइएगा, सिर्फ ये बताइएगा कि इस कंपनी ने निगेटिव दिखाया है पूरे 4 क्वार्टर को मिला के। 2013 में 49 करोड़ का इस कंपनी का नेट प्रॉफिट था, उसके बाद 194 करोड़, उसके बाद 118, 242 करोड़, 337 करोड़, 226, 372, 340, 304, 834 करोड़, उसके बाद 442, 350, 326। अभी थोड़ा सा रुका हुआ है प्रॉफिट, लेकिन हाँ, धीरे धीरे ऊपर की साइड में जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर कंपेरेटिवली अगर देखते हैं ऊपर, हाँ रुका हुआ है, ये एक थोड़ा सा गलत चीज़ है, रुकना नहीं चाहिए। अब देखते हैं आगे, हो सकता है कि आगे कुछ क्वार्टर्स में अच्छा दिख जाए या बाद में दिख जाए। ठीक है। लेकिन होता क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर 30 रुपये का शेयर है, आने वाले टाइम में यही कुछ समय के बाद, 1-2 साल के बाद, ये 90 रुपये या 70, 75, 80 रुपये मार दे, बड़ा पैसा बन जाता है। लेकिन किसी से 2 साल 2.5 साल होल्ड नहीं होता है। पोर्टफोलियो को देखना बंद करो। पोर्टफोलियो को देखे के बर्बाद हो जाओगे। कभी कभी पोर्टफोलियो में इतना मेरा प्रॉफिट बन रहा है, आप बेचोगे ही नहीं कभी उसके अंदर, गलत। अगर पोर्टफोलियो के अंदर इतनी सारी कंपनियां हैं, अगर किसी कंपनी में आपका अच्छा पैसा बन रहा है तो उसको बेच सकते हो आप, अगर उसका मार्केट कैप ज़्यादा है। देखिए, कभी कोई कंपनी गिरेगी, कभी बढ़ेगी, पोर्टफोलियो तो वैसे ही रहेगा। पोर्टफोलियो के रिटर्न को कभी कैलकुलेट मत कीजिए आप, कोई फायदा नहीं। थोड़ा सा अपडेट कीजिए अपने आप को। मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है आजकल, बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, उनका दिमाग देखिए किस तरीके का है। वो इंट्राडे थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे ही आते हैं, वो निकलते रहते हैं, नई नई न्यूज़ आती रहती हैं, कभी ग्लोबली, कभी इधर उधर की न्यूज़। तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम कॉपी नहीं करनी है कि हाँ पोर्टफोलियो बना हुआ है, इससे मैं देखूंगा एक साथ सारा पोर्टफोलियो बेचूंगा, नहीं। जब भी कभी
पोर्टफोलियो आपने इतनी सारी कंपनियां, कभी कोई भाग रही है कभी कोई भाग रही है, अकॉर्डिंगली आप प्रॉफिट लेके निकल जाएं। कोई दूसरा शेयर खरीदें, क्योंकि अभी खरीदा है एकदम उसका आउटपुट नहीं निकलेगा, लेकिन उससे पहले 2 साल पहले कोई खरीदा हुआ था उसका आउटपुट मिल जाएगा। आप पोर्टफोलियो बना के रखें, कभी कोई भागेगा कभी कोई भागेगा, आप टाइम दीजिए, उसके बाद कमाल देखिए। पोर्टफोलियो का सही तरीके से व्यू आपके माइंड में होना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पुराने भी हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।